जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन हमारा और एक फ्रेंडली कंट्री है जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वो डील को लेकर। हालांकि भारत सरकार दोनों देशों के बीच एक आप कह सकते हो बैलेंस करके वो डील को करना चाहता है। लेकिन आज मैं और एक देश की बात करूंगा जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को आगे जाकर खरीद सकता है, और वो है इंडोनेशिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन अब ना सिर्फ हमारा दुश्मन है बल्कि वो भारत को चारों तरफों से, या फिर आप कह सकते हो इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली, हर एक लिहाज से वो भारत को दबाव में रखना चाहता है। और हमारे जितने भी पड़ोसी देश है वहाँ पर चीन अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर भारत के ऊपर हमेशा दबाव डालता है। अब भारत के पास भी मौका है, या फिर आप कह सकते हो ये स्टेप को उठाना चाहिए, क्योंकि चीन का भी जो विस्तारवादी सोच है उसके कारण अगर आप देखोगे चीन का उन देशों के साथ भी सीमा विवाद है जिनका चीन के साथ कोई जमीनी सीमा लगता ही नहीं। अगर आप नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान को छोड़ दोगे, जितना भी देशों के साथ चीन का बाउंड्री लगता है, हर एक देश के साथ चीन का विवाद है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में बहुत सारे देशों के साथ चीन का साउथ चाइना सी एरिया को लेकर सीमा विवाद है, और उस देशों की लिस्ट में इंडोनेशिया भी एक है। अब इंडोनेशिया ना सिर्फ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है बल्कि वो भारत के साथ आगे जाकर अपना डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना चाहता है, और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट वो इंडोनेशिया में प्रोड्यूस करना भी चाहता है। और अगर आप देखोगे इंडोनेशिया का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन में बहुत आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा है। और अगर भारत और इंडोनेशिया का संबंध मजबूत होता है तो ना सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में बल्कि साउथ चाइना सी में भी भारत का दबदबा और चीन को काउंटर करने में इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आज मैं इसी टॉपिक पर डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं आपको मैप के जरिए अच्छे तरीके से समझाता हूँ भारत और इंडोनेशिया का संबंध क्यों आगे आने वाले टाइम इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और एक तरीके से आप समझ सकते हो दोनों देशों का चीन ही कॉमन दुश्मन है, और चीन के खिलाफ आगे जाकर डिफेंस रिलेशन और मजबूत होंगे। आप देख सकते हो भारत के नीचे भारत महासागर रहा, और इसके आगे जाकर साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन आ जाता है। अब आप अच्छे तरीके से देखिए, ये रहा इंडोनेशिया का मैप। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे एक तरीके से आप कह सकते हो इंडोनेशिया भी हमारा एक तरीके से करीबी पड़ोसी देश है। अब आप कहोगे इंडोनेशिया तो इतना दूर है और भारत यहाँ पर है, तो इंडोनेशिया कैसे हमारा पड़ोसी देश हुआ? मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए, ये रहा हमारा निकोबार आइलैंड का आखिरी हिस्सा, और ये रहा इंडोनेशिया का शुरुआती वाला एरिया आप कह सकते हो। और दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ 170 या फिर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसी वजह से मैं आपको कहा कि एक तरीके से आप इंडोनेशिया को हमारा पड़ोसी देश ही समझ सकते हो। हालांकि अंडमान निकोबार में बहुत कम ही लोग रहते हैं। और अगर आप इंडोनेशिया को देखोगे तो इंडोनेशिया का शुरुआत यहाँ से होकर टोटल आप देखिए, ये जो पापुआ न्यू गिनी वाला एरिया लिखा हुआ है यहाँ तक हो जाता है। और इंडोनेशिया जो एशियन कंट्री है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होने के साथ साथ भारत का भी एक अच्छा दोस्त देश है। और अगर आप देखोगे इंडोनेशिया का पॉपुलेशन 27 करोड़ है, जो एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया को बनाता है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैप के जरिए समझाता हूँ क्यों इंडोनेशिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देखोगे, आप सब जानते हैं ये वाला एरिया स्टेट ऑफ मलाका रहा, क्योंकि ये वाला एरिया को क्रॉस करके आप साउथ चाइना सी या फिर पैसिफिक ओशन तक जा सकते हो। नहीं तो अगर आप स्टेट ऑफ मलाका को मिस करोगे तो आपको बहुत बड़ा एरिया घूमकर जाना होगा। यहाँ तो इस तरफ आप जाओगे या फिर यहाँ से निकलकर आपको जाना होगा, तो ये बहुत ही आप एक तरीके से कह सकते हो लॉन्ग रूट हो जाएगा। इसी वजह से दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड शिप हो या फिर मिलिट्री शिप हो, वो सारे स्टेट ऑफ मलाका होते हुए ही जाते हैं। और स्टेट ऑफ मलाका का एक तरफ इंडोनेशिया है और दूसरी तरफ मालयसिया और सिंगापुर है। अब ये वाले एरिया में अगर आप समझ सकते हो भारत की इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो ये तरीके से ये चीन के लिए भी टेंशन वाली बात है। लेकिन चीन ये जो गैप है इसे पूरा करने की वजह भारत को एक तरीके से मदद कर रहा है। कैसे भारत और इंडोनेशिया का संबंध और ज़्यादा मजबूत हो, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप सब जानते हैं साउथ चाइना सी एरिया का 90% एरिया को चीन क्लेम करता है 9 डैश लाइन के जरिए। बिल्कुल इतना बड़ा एरिया को चाइना क्लेम करता है। हालांकि देखोगे तो चाइना का लास्ट जो जमीनी सीमा है यहाँ तक है, लेकिन उनका क्लेम इसी वाले एरिया तक है, जो एक तरीके से इलीगल है। लेकिन
अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा ये वाला एरिया को जूम कर लेता हूँ। ये जो आप रियाऊ आइलैंड देख रहे हो, इसे नाटुका आइलैंड भी बहुत टाइम पे कहा जाता है। और ये वाले आइलैंड पर चाइना का एक तरीके से गंदी नज़र है, या फिर चाइना ये आइलैंड पर क्लेम करता है, लेकिन ये आइलैंड एक्चुअली इंडोनेशिया का है। 2019 और 20 में ये आइलैंड के आसपास बहुत सारे चाइनीज के जो फिशरमैन है या फिर उनका छोटा नाभाल बोट है, वो बहुत करीब आ गए थे। और चाइना बहुत बार इंडोनेशिया को कहा है कि ये आइलैंड को वो चाइना को दे दे, ताकि ये वाला एरिया पर चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर मालेशिया है और आगे फिलीपींस है, इस साइड में मालेशिया है। तो ये वाला आइलैंड अगर चाइना के पास चला जाए तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पर बिल्कुल ये आइलैंड है। और अगर चीन का मिलिट्री यहाँ पर प्रेजेंस होता है तो बहुत खतरा बढ़ जाएगा बाकी देशों के लिए। और इंडोनेशिया बिल्कुल भी कभी भी खुश नहीं है चीन का इस एरिया में एग्रेशन को देखते हुए। इसी वजह से अब इंडोनेशिया और भारत दोनों देश हाथ मिलाए हैं और अपना डिफेंस रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा, ब्रह्मोस मिसाइल तो इंडोनेशिया खरीदने को लेकर इंटरेस्ट शो किया ही है। और इसी साल ही जो 2022 में मोदी जी तकरीबन 7-8 देशों को विजिट करेंगे, उनमें इंडोनेशिया भी उस लिस्ट में शामिल है। इससे आप समझ सकते हो भारत का आने वाले टाइम में इंडोनेशिया के साथ संबंध और कितना मजबूत होगा। और हो सकता है उसी विजिट में ब्रह्मोस के साथ साथ और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर बातचीत हो। और 2018 में से ही आप जानते हो जो स्टेट ऑफ मलाका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जो सवांग पोर्ट है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के पास है। और उस एरिया में जरूरत पड़ने पर भारत अपना सबमरीन भी डिप्लॉय कर सकता है। और ये पोर्ट हमारे पास सिर्फ हम इसलिए एक तरीके से आप कह सकते हो इंडोनेशिया से लिए हैं, सिर्फ चाइना के ही लिए। मैं आपको सवांग पोर्ट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी बातें मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। ये रहा सवांग पोर्ट, आप देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, बिल्कुल स्टेट ऑफ मलाका का एंट्री पॉइंट पर सवांग पोर्ट है। और सवांग पोर्ट को भारत ने 2014-15 से ही ये वाला पोर्ट को लेने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया था। और सवांग पोर्ट में ही भारत और एक तरीके से उसे 40 मीटर डीप बनाया है। जरूरत पड़ने पर ये वाले एरिया पर भारत अपना सबमरीन भी डिप्लॉय कर सकता है। हालांकि पिछले 2-3 साल में इंडियन नेवी का बहुत सारे शिप्स मालेशिया के जो नावाल शिप्स है उनके साथ जाकर सवांग में एक्सरसाइज भी किए हैं। ये सब चाइना को मतलब दिखाने के लिए हैं कि अगर चाइना ये स्टेट ऑफ मलाका होते हुए इंडियन ओशन में आकर भारत को कोई गड़बड़ी करने की, मतलब भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो भारत भी ये एरिया में चुप नहीं बैठा है। भारत भी बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। जरूरत पड़ने पर हम इंडोनेशिया के मदद लेकर ना सिर्फ इंडियन ओशन में चाइना का जो गुंडागर्दी है उसे रोक सकते हैं, बल्कि अगर यहाँ पर हमें आगे जाकर कोई मिलिट्री बेस बन जाता है, मतलब मिल जाता है, तो हम साउथ चाइना सी एरिया में भी चीन पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि ऐसा होने में तो कुछ साल लगेगा जरूर, लेकिन ये डिपेंड करता है चीन या तो जो अपना ज़्यादा अग्रेसिव डिप्लोमेसी है या फिर गलती को नहीं सुधारता है, तो ऐसा होने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। इस एरिया में फिलीपींस से लेकर इंडोनेशिया, मालेशिया, वियतनाम, जो बड़े बड़े कंट्री है, वो चीन से कोई बहुत ज़्यादा खुश है नहीं। और अब दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया ना सिर्फ अपने दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन को भी मजबूत करना चाहते हैं। मैं इसी टॉपिक पर आपको अब दूसरे स्लाइड में समझाता हूँ। दोस्तों, कोई भी देश के साथ मिलिट्री संबंध कितना मजबूत होगा डिपेंड करता है कि उस एरिया में दोनों देशों का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है और दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन कितना स्ट्रांग है। मैंने तो आपको बता दिया, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट तो दोनों देशों का सेम ही है, क्योंकि एक तरीके से चीन कॉमन दुश्मन है। और अब ये दोनों देश अपना इकोनॉमिक रिलेशन को भी स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे हैं। और अब इंडिया और इंडोनेशिया का टारगेट है 2025 तक दोनों देशों के बीच $50 बिलियन का ट्रेड करना है। और प्रेजेंट टाइम में 15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच वो ट्रेड है। हालांकि ये ट्रेड में इंडोनेशिया को ज़्यादा फायदा है, मतलब भारत ट्रेड में पीछे है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ज़्यादा चीज़ हमें इंपोर्ट करता है और कम ही एक्सपोर्ट करता है। हालांकि चलो ठीक है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है, हमारे भी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड में सरप्लस है। लेकिन अब हमें ये श्योर करना चाहिए हमारा कुछ डिफेंस इक्विपमेंट जो इंडोनेशिया खुद अपने तरफ से ही इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो उसे हम ज़्यादा बेच पाए। साथ में अगर सवांग हो या फिर कोई उस एरिया में हमारा एक मिलिट्री बेस बन जाता है, तो ये चीन को काउंटर करने में उस एरिया में बहुत अच्छा पोजीशन में भारत होगा, क्योंकि जो आसियान कंट्री है उनमें इंडोनेशिया एक अहम देश है। और अब भारत का आसियान कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन भी मौजूद हो रहा है। 10 साल पहले हमारा 10-12 साल पहले $200 बिलियन के आसपास टोटल आसियान कंट्री के साथ भारत का ट्रेड था। अब वो $600 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। और चीन उस एरिया में BRI प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन $400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। तो जितने भी फ्रेंडली कंट्री है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश, थाईलैंड
और भी कुछ देश आप ऐड कर सकते हो उसमें। ये जो 4-5 बड़े बड़े देश हैं उनके साथ भारत का संबंध मजबूत होना आगे आने वाले टाइम में हमें उस एरिया में चीन को काउंटर करने में और मजबूत या फिर और ज़्यादा फायदा देगा। आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही। आप ये टॉपिक पर क्या सुझाव देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।